नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर दो ट्रकों में हुई जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जीरा दाना मंडी गेट के समक्ष ट्रक और मोटरसाइकिल में हुई आमने सामने टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौके पर हुई मौत। पंचायती जमीन की बोली के दौरान पूर्व सरपंच ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की गोली लगने से हुई मौत। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा थाना सदर के तहत फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर गांव चहेड़ू रेलवे लाइन ओवरब्रिज पर बुधवार सुबह लगभग 6:30 बजे दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि दिल्ली से अमृतसर जा रहा ट्रक जब गांव चहेड़ू के नज़दीक रेलवे लाइन पर बने पुल पर पहुंचा तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड पर जालंधर से फगवाड़ा की तरफ आ रहे ट्रक से आमने सामने टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में दिल्ली से अमृतसर जा रहे ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान गुरजंट सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फलों से भरे ट्रक का ड्राइवर गाड़ी चलाते समय झपकी ले रहा था, जिसके कारण गाड़ी डिवाइडर पार कर आगे चल रहे वाहनों से टकरा गई। तो वहीं इस दुर्घटना के बाद फगवाड़ा जालंधर मुख्य हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद चालू करवाया। दिल्ली में ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੋਕ ਝਾਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਗਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਜਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਝੇੜੂ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਵੇਰ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋਂ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਟਰੱਕ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਟਰੱਕ ਨਾ ਜੀ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ? 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਝੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਗੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ? ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਈਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ भी चंगा लगेगा कर देंगे। जीरा के दाना मंडी के गेट के समक्ष एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जिसमें एक ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उक्त नौजवान को सिविल अस्पताल जीरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही जब मीडिया की टीम सिविल अस्पताल जीरा पहुंची तो मृतक के पिता द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने की बात कही गई और किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नौजवान की पहचान 16 वर्षीय मनिंदर सिंह पुत्र जसविंदर सिंह के तौर पर हुई है, जो कि अपने गांव नीलेवाला से जीरा में अपने काम पर जा रहा था। जब वह दाना मंडी के नज़दीक पहुंचा तो ये हादसा घटित हो गया।
जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। तरनतारन के गांव रटोल के गुरुद्वारा भाई महासिंह के प्रांगण में पंचायती जमीन की बोली के दौरान दो गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान पूर्व सरपंच गुरदयाल सिंह ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने से जरनैल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चाचा जसवंत सिंह घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रटोल में पंचायत के नाम पर 5 किल्ले ज़मीन है। ज़मीन की बोली के लिए गांव के गुरुद्वारा भाई महासिंह के प्रांगण में पंचायत बुलाई गई। गांव के सरपंच सुखजिंदर सिंह की ओर से बोली का काम आरंभ करवाया गया। इस दौरान इसी गांव से संबंधित पूर्व सरपंच गुरदयाल सिंह ने रिवॉल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 5 गोलियां लगने से जरनैल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चाचा जसवंत सिंह घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना सिटी प्रभारी अवतार सिंह संधू मौके पर पहुंचे और गुरदयाल सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। गल पंचायती बोली हो डी पैड़ी जी ते उस तो ही मेरे पहलों इन्हों की चलन डी आपस में आन के उन्हें आख्या भी हिसाब दे आंदा कोई हिसाब देने बोली देने पिस्तौल 2 लियादे ने सीधे आन के गोलियां मार दियां। 5-6 मुंडे नाल ही उन्होंने को हथियार उन्होंने कोल ही ते इन्हां सीधे आन के 5 गोलियां इहदे मारियां, एक ताए इहदे मारियां, 2 ओहदे वो जरनैल सिंह गोलियां गुरदयाल सिंह साबका सरपंच मांगा इहदे कार्रवाई होनी चाहिए, सानूं इंसाफ मिलना चाहिए वा। ये बहुत गुंडागर्दी करते हैं इत्थे पिंड 200 गड्डी ले आउंदा वा जी ते पिंड दे दहशत दा माहौल बनाउंदा रहा। अगों पिछों भी मेलियां ते 500 गड्डी लिआउंदा है जी। किन्ने जणे दे गोली लगी? गोली 2 जणे दे वजी जी, एक जख्मी एक दी रस्त हो गई ते असीं आंदे कार्रवाई जावे ते ये 200 बंदा इत्थे पिंड च लिआउंदा वा ते एवें उत्थे कदी घर अगे पार्टी साड़ी कर लिया, इन्हें पिंड च जीना हरान कीता। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਟੌਲ ਪਿੰਡ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂ ਮੈਮ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ। ਸਰ ਜੇ ਡੈਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗੇ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸर रेफर किया। फाजिल्का जिला में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत जिला भर में कई स्थानों पर नाकेबंदी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में नाके लगाकर वाहनों को रोककर जांच की गई। वहीं बिना कागजात के घूम रहे लोगों के वाहनों का भी चालान किया गया। पुलिस का कहना है कि जिले को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए फाजिल्का के डीएसपी हेडक्वार्टर लवदीप सिंह गिल ने बताया कि डीआईजी फिरोजपुर रेंज और एसएसपी फाजिल्का के आदेशानुसार जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस कारण फाजिल्का जिले के अंतर्गत आते फाजिल्का, जलालाबाद और अबोहर के इलाकों को सील किया गया है और कई स्थानों पर नाकेबंदी भी की गई, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि शहर में करीब 10 से 12 स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान करीब 1000 पुलिस जवान और अधिकारी फील्ड में हैं। इस दौरान डीएसपी ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शहर वासियों को डराना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा करना है। डीआईजी साहब जिहड़े फिरोजपुर रेंज है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਨਾਕੇ ਤਾਂ ਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਜੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਫਰੀ ਆ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਪੇਪਰ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਔਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਗੈਰਾ
ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਟੂ ਵੀਲਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ DI ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਡਰੋ ਜਾਂ ਭੱਜੋ। ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ RC ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ तंग परेशान करने लिए। बठिंडा के कोठा सुच्चा सिंह वाला में रहने वाली एक व्यक्ति द्वारा अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था यूथ वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के स्वयं सेवक एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। संगठन ने बुजुर्ग महिला राजेंद्र कौर को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसका बेटा डिप्रेशन में है। उसकी बहू के साथ तलाक का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इस वजह से वह डिप्रेशन में चला गया। उन्होंने अपने पैसे से अपनी बहू को पढ़ाया और उसे नर्स बनाया। अब वह ना तो उनकी सेवा कर रही है और ना ही उनके बेटे की, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में तलाक का केस दायर किया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच 2 दिन के भीतर पूरी कर आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। होया कुछ नहीं जी, मेरा बेटा वो वापस सेट रहता जी। ओदी घर वाली ने ना 11 साल हो गए, सारी जमीन कोठी ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਤੀ ਸਾਰੀ। 4 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, मैं पढ़ाई और 10 पढ़ी जी, नर्सिंग की ट्रेनिंग कराई 3 लाख ला के ते हुण किने नाल रल के मैनू ते मेरे पुत्त नूं मारन ते भी बुढ़ी नूं खत्म कर दी। फिर ओहदे मैनू आया हो भी कोठी ते कब्जा कर लाऊं। वो सारा वो टूने टप्पन करदी और कुछ नहीं करदी, तां ही तलाक नहीं हुंदा। उस एक तकड़ा सियाणा ओहदा जानक पिंड दा बघेले दा, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਐਨਕਲ ਚ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹੌਲ ਉੱਠਦਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਟੀ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੂਲਾ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਚੂਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜਤੀ ਹੋਈ ਲੱਤ 2-3 ਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਲੀਟ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੰਜਰੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, NFL ਦੇ ਕੋਠੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ तरीके की किसी भी किस्म की फेक अफवाह तो बचा जाए। आम आदमी पार्टी सरकार ने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में एससी समुदाय के लिए आरक्षण से इतिहास रच दिया है और समुदाय को गौरवान्वित किया है। ये विचार अटारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसविंदर सिंह रामदास ने मीडिया से बातचीत करते हुए व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन देश के सभी उच्च न्यायालयों में किसी भी राज्य के वकील या सरकारी वकील की भर्ती के लिए SC/ST समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2017 से ही ये मांग कर रही थी, लेकिन उस समय की सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। सरदार रामदास ने कहा कि हमारी पार्टी ने 2017 अधिनियम में संशोधन लाया था और उस समय पहली बार वरिष्ठ एडवोकेट या अतिरिक्त एडवोकेट, सहायक एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के 58 पदों को भरने के लिए आरक्षण दिया गया था, जो कि पंजाब के दलितों और पंजाब के अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देश की पत्रकारिता जो कि अहम थंम है, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਥੀਓ। 75 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2017 ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ, ਕੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ही कर रखा। धर्म की रक्षा के लिए शहादत का प्याला पीने वाले 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित एक अद्भुत नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल में आकर संपन्न हुआ। स्कूली बच्चों, बैंड पार्टियों, धार्मिक संगठनों और गतका पार्टियों ने इस नगर कीर्तन में भाग लिया, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ गई। विभिन्न स्थानों पर हजारों की संख्या में संगत ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। नगर कीर्तन के मार्ग में संगत की ओर से चाय सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लंगर लगाए गए। हरिमंदिर साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी रघबीर सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समूह संगत को श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी और कहा कि हमें गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
तेग बहादुर सिमरिया कर नाम ते आवे धाए सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल सतगुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਜੋ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा टांडा होशियारपुर जालंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पाकिस्तान स्थित गुरु धामों के दर्शनों हेतु 5वीं बस यात्रा रवाना की गई। इस दौरान संगतों ने कीर्तन कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव मक्खन सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा हर वर्ष श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों हेतु संगतों का जत्था लेकर जाते हैं। इस वर्ष भी 50 संगतों का जत्था बड़ी ही श्रद्धा भाव से गुरु धामों के दर्शनों हेतु रवाना हो रहा है। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, दीदार सिंह विरदी, बाबा सतबीर सिंह, सरदारा सिंह, मक्कड़ सिंह सहित असंख्य संगत भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर वालों धार्मिक यात्रा जो श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान जा रही है, ये साडी 5वीं यात्रा है। प्रबंधक कमेटी वालों ये हर साल उपराला किया जाता है और बड़ा संगतां का सहयोग मिलता है। और जिन्नियां भी संगतां गुरुद्वारे हाजरी भरदियां वो सारियां साडे नाल चलदियां। इस बार भी असीं 50 यात्रुओं का जत्था गुरुद्वारा साहब तो लैके जा रहे हैं। हमारा चढ़ती कला रखे और इसी तरह ये यात्रा सबने सफल बनावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमानों शिबू बत्रा, उदय सिंह, सरोज बाला से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गईं। तो वहीं सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित माँ भक्तों को प्रवचनों का रसपान करवाते हुए कहा कि लोभ लालच से आच्छादित मन मृग मरीचिका में भटकता रहता है, लेकिन वह दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को ठगता है। धोखा देने के चक्कर में स्वयं धोखा खाता है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के अवगुण व्यक्ति को नरक के द्वार तक ले जाते हैं। ये 3 अवगुण हैं काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों ही अवगुण व्यक्ति की आत्मा की सुंदरता का नाश करते हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लोभ लालच कभी सफलता नहीं दे सकते। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, श्रीकंठ जज, निर्मल शर्मा, मुनीश शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, दिशांत शर्मा, समीर कपूर, मोनिका कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, दिनेश चौधरी, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा भगवती दुर्गामुखी जी, आप जी की कृपा के नाल अज का जिहड़ा समूहिक जिहड़ा हवन यज्ञ है सप्ताहिक वो संपन्न होया। जगदम्बा इदां ही कृपा करो, अपने बच्चों के उत्ते मेहर भरे हाथ रखो। मैं दसना चाहता जब राती बहुत ज़्यादा मौसम खराब होने के बावजूद भी सवेर
ਲੇਟ ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇਠੇ ਗੁਰੂਵਾਰ, ਅੱਜ ਜੇਠੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਯੱਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਮਈ ਦੀ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਜੈ। वैष्णो माता मंदिर रामगली सैदा गेट जालंधर के सेवादार लवली और मोना अरोड़ा की बेटी के घर में बेटे रुद्राक्ष आद्विक के जन्म के उपलक्ष्य में अरोड़ा परिवार की तरफ से मंदिर प्रांगण में कीर्तन करवाया गया, जिसमें मंदिर की स्त्री सत्संग सभा की ओर से मां की भेंटों का गुणगान किया गया। इस दौरान पार्षद पत्नी प्रभजोत कौर ने विशेष रूप से शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर रानी शर्मा, रीता नागपाल, गीता, नीतू, सुमन, मोनिका, मंजू, गीतिका, नेहा, चेतना, इंदु शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में कई वर्षों से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया। तो वहीं हवन यज्ञ से पूर्व सर्वप्रथम पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस हवन यज्ञ में मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। वहीं हवन यज्ञ में शामिल हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद वचन देते हुए मां बंगलामुखी जी एवं मां काली जी के परम उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने कहा कि मां बंगलामुखी जी की कृपा है, जो कि हम सब एक साथ बैठकर मां बंगलामुखी जी की उपासना करते हैं और ऐसे ही मां बंगलामुखी जी की पूजा उपासना करने से घर में आ रही हर एक बुरी दृष्टि दूर होती है। इस अवसर पर पूज्य गुरु मां नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कोमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा, सरम मित्तल जिंदल, विक्रम सिंह, आशीष त्रिपाठी, ललित मेहता, आशु मेहता सहित असंख्य मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाली और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं आए हुए मुख्य यजमान को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कातिया कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस दौरान 5 मई को मनाई जाने वाली मां बंगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में कैलेंडर और निमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, राजेश शर्मा, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप, कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। और आज महामाई 5 मई जन्मदिन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਹਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। महामाई ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ महामाई 5 मई बंगलामुखी जयंती ਦੇ सोमवार ਦੇ दिन ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ और तन मन धन ਨਾਲ सेवा करके महामाई का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और 4 मई दिन एतवार शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बालाजी सेवा संघ कामड़ी चौक ग्रुप अपने स्वरूप के राग हनुमान जी पहले राग उपस्थित होंगे। उस तरह आरती होगी और शामी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मां काली जो बंगाली दुनिया में बंगाली पंडित जी भगत जी अच्छा करेंगे जो देखने योग्य होगी। और उसके बाद इनके अंदर ढोल ताशा और शंखनाद महामाई को बुलाया जाएगा और उसके बाद लंगर सेवा चलेगी। लक्ष्मी भाव रहेगा। जयकारा बोलो शिवाय हो सच्चे दरबार की जय। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में अश्विनी अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक राहुल एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित भदावर, डॉक्टर अमित, पंकज भदावर, दीपक और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल अमृतसर की ओर से 2 दिवसीय श्री हरि नाम संकीर्तन महोत्सव 19 और 20 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के नरेंद्र मेहरा, रविंदर कुमार वाही और परमजीत सोनी ने बताया कि 19 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंदिर माताजी लाल देवी रानी का बाग में और सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर शिवाला बाग भाइयां शिवाला रोड अमृतसर में हरिनाम संकीर्तन महोत्सव करवाया जा रहा है। जबकि 20 अप्रैल दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली लॉरेंस रोड अमृतसर में संकीर्तन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संकीर्तन में अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के परम रसिक युधिष्ठिर मलिक एवं सुनील मलिक बरेली वाले, अश्विनी ग्रोवर एवं प्रिंस छाबड़ा लुधियाना वाले, राजीव शास्त्री सोनीपत वाले, सलील श्रीवास्तव गाजियाबाद, विवेक सबलोक अम्बाला सहित अमृतसर मंडल के परम रसिक अरुण व्यास, आदित्य भैया, राजन बाली, जतिन मेहरा एवं अन्य रसिक संकीर्तन सेवा करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं अशोक महल राधा माधव कीर्तन मंडल अमृतसर की ओर से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बाहर से कम 150 से 200 संगठन हमारे पास आती हैं लोग, उन सब का खाने पीने का इंतजाम, रहने का और वहाँ से लाना, जहाँ से जब तक जाते हैं वहाँ तक का सारा इंतजाम हमारे पास होता है। और ये हर साल किया जाता है, जो पिछले 40 साल से किया जा रहा है। और ये काफ़ी शहरों से लोग आते हैं, कम से कम 15 और 20 सिटियों से। और हमारे यहाँ जो कीर्तन हम लोग करते हैं वो निस्वार्थ और फ्री बिल्कुल करते हैं। किसी भाई की कोई शादी हो, कुछ हो, वो कीर्तन करवाना चाहे तो हमसे फ्री करवा सकता है। और मंदिर कमेटियाँ जो उनको सूचित किया है आने का, सब मंदिर कमेटियों को सूचित किया हुआ, सभी को इन्फॉर्म किया, सब में बैनर लग चुके हैं। शहर में काफ़ी जगह पे बैनर लग चुके हैं, लोगों को पता लग चुका है। और मेरे ख्याल से इस बार भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हर बार काफ़ी संख्या में लोग आते हैं हमारे यहाँ पे सुनने के लिए। अमृतसर वासियों को क्या मैसेज है आपका? अमृतसर वासियों को यही कहना चाहूँगा मैं कि जितना हो सकता है बोलना बेलो मैं चालू बंद में बंदा चालू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी जितने भी प्रेस वाले मेरे बहन भाई आए हैं, सबके चरणों में राधे राधे। और आज जो हमारा अमृतसर श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल अखिल भारतीय है, जो कि उसका वार्षिक उत्सव 2025 बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिनकी ये 19 अप्रैल शनिवार को होगा और 20 अप्रैल रविवार को होगा। इसमें 3 गोष्ठी होंगी। पहली गोष्ठी जो है हमारी वो 19 अप्रैल को सुबह 11 से 2 बजे मंदिर माताजी लाल भवन वाले रानी का बाग मॉडल टाउन में होगी। और दूसरी गोष्ठी शनिवार रात को 7 से 10 बजे शिवाला बाग भाइयां शिवाला रोड में हरि नाम की अमृत वर्षा होगी। और तीसरी गोष्ठी जो है रविवार 20 अप्रैल को, उसका समय होगा प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे मंदिर बिजली पहलवान लॉरेंस रोड में होगी। ये 3 गोष्ठी होंगी। यही हमारा हरि नाम संकीर्तन निस्वार्थ लोग से हम प्रचार कर रहे हैं। हर रविवार को भी हमारा लोकल भी संकीर्तन होता है, जिसका बिल्कुल हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और लोगों को राधा नाम से जोड़ रहे हैं, हरि नाम से जोड़ रहे हैं, वृंदावन बरसाना से जोड़ रहे हैं। हमारी संस्था का बरसाने में भी आश्रम है, वृंदावन में भी आश्रम। कितने साल हो गए संस्था को और क्या क्या समाज सेवी कार्य किए? संस्था को जो हमारा बरसाना में हम तो एक आँखों का आई हॉस्पिटल चला रहे हैं, गौशाला है, और भी हमारा जितना भी इसको हम 40-50 वर्षों से चला रहे हैं, 40 साल से ऊपर हो गए। और हमारी इसकी जो है 27 ब्रांचें हैं, जैसे ऋषिकेश है, लुधियाना है, कैलकाटा है, दिल्ली है, बदायूं, पीलीभीत, पूरनपुर, बरेली, मुरादाबाद, ऐसे सब जगह पे हमारी 27-28 ब्रांचें हैं, जो सब जगह पर अपने निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल एवं युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया।
इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी, कोमल, बीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और प्रभु का नाम लेना है कैसे? दोनों हाथ मिलाकर तो सिया राम 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 मेरा किसे न पूछिया आज Yeah.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर 2 ट्रकों में हुई जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जीरा दाना मंडी गेट के समक्ष ट्रक और मोटरसाइकिल में हुई आमने सामने टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौके पर हुई मौत। पंचायती जमीन की बोली के दौरान पूर्व सरपंच ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की गोली लगने से हुई मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।